ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਨਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾएं बाएं ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ जनाब के 20 अप्रैल रोजे हो सन इन किन बार निकल सन। मैं कहा अडे वड्डे नहीं बहुत वड्डी गल है उन तो रोजे रख के जंगल लड़ने रहना। अडे जड़े हैं बुजुर्ग हैं जवान हैं इन रोजे रख के कणक कब गिने गा गिने नामूसे रिसालत ते पैर न दे सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सामने हाजिर हूँ। हुकूमत के सर पे एक और ख़तरा मंडलाता दिखाई दे रहा है और ये ख़तरा कोई सियासी ख़तरा नहीं है बल्कि ये 20 अप्रैल को ऐलान करदा TLP का धरना है। इस धरने का पस मंज़र ये है कि नवंबर 2020 में फ़्रांस के अंदर गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं जिसके बाद पूरे आलम इस्लाम में बशमूल पाकिस्तान एक गम गुस्सा देखने को मिलता है और पूरी दुनिया में मुजाहरे होते हैं। पाकिस्तान में हमेशा की तरह इन मुजाहिरों की क़यादत TLP करती है। उस वक्त के उसके अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम कर रहे होते हैं। फिर 16 नवंबर 2020 को हुकूमत और TLP के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है। इस मुआहदे में 4 शिकें होती हैं और पहला मुतालबा उसमें यह होता है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी करके फ़्रांस के सफ़ीर को बेदखल करेगा। दूसरी शिक ये थी कि पाकिस्तान अपने सफ़ीर को फ़्रांस से वापस बुलाएगा। तीसरा ये कि हुकूमती या सरकारी सतह पे फ़्रांसीसी अशिया का बाइकआउट किया जाएगा। और चौथा ये कि उस वक्त जो धरने में जो लोग शरीक थे, जो कारकुनान थे, उनको रिहा किया, जो गिरफ्तार हो गए थे उनको रिहा किया जाएगा और नए लोगों पे पर्चे नहीं बनाए जाएंगे। इस मुआहदे के 3 दिन बाद TLP के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 को वफात पा जाते हैं और उसके बाद एक खामोशी देखने को मिलती है। हालांकि इस मुआहदे की जो डेडलाइन थी वो फरवरी 2020 थी। फरवरी में किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की पेशरफ ना होने के बाद इन दोनों के आपस में रवाबित होते हैं और राब्तों के नतीजे में एक नई डेडलाइन दी जाती है उन्हीं शिकों के साथ। मुआहदे की शिकें वही होती हैं लेकिन एक नई डेडलाइन जो 20 अप्रैल में आपको बता चुका हूँ 2021 वो दी जाती है इनको। इस मुआहदे को हुकूमत की तरफ से उस वक्त के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह और नूरुल हक कादरी साइन करते हैं, जबकि दूसरी मरतबा उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो अभी भी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद और नूरुल हक कादरी साइन करते हैं। और इमरान खान साहब भी इस मुआहदे का जिक्र करते हैं, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। टीम इनके साथ TLP के साथ बात कर रही है और हमने ये फ़ैसला किया, मुआहदा हो गया है कि जो इन्होंने अपनी डेट दी हुई थी फरवरी की, ये चली गई अब 20 अप्रैल के ऊपर। और 20 अप्रैल के बाद मुआहदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रख। अच्छा, इस बयान से भी जाहिर है कि हुकूमत ने ये आमादगी जाहिर की कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे और पार्लियामेंट के ज़रिए निकालेंगे, लेकिन इसमें सिवाय चंद ट्वीट्स के, चंद बयानात के कोई खातर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई। हाँ, इमरान खान साहब ने इस्लामी मुआलिक को ख़त भी लिखा लेकिन उसका जवाब क्या आया उसके बारे में किसी को आगाह नहीं किया गया। लेकिन हालिया सूरत हाल ये है कि इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। TLP की मुख्तसर तारीख भी आपको बता दें कि देखिए 2017 में पाकिस्तान के अंदर एक कानूनी तरमीम लाई जाती है। उस तरमीम में जो कादियानियों का या ख़त्म नबूवत का एक मसला है उसमें कुछ रद्दोबदल किया जाता है और शक का इज़हार ये किया जाता है कि इसमें ख़त्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश की गई है और एक शदीद एहतजाज देखने में आता है और वहीं से TLP को भी एक शोहरत मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ इन धरनों में शिरकत करती है और इनको सपोर्ट करती है। लेकिन इसी हुकूमत के आते ही आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट रिहा करती है, हुकूमत उसकी मुआवनत करती है। इमरान खान साहब के बयानात मौजूद हैं और यही TLP दोबारा सड़कों पे आती है, एहतजाज और धरने देती है। तो इमरान खान साहब इनको एक छोटा सा ग्रोह करार देते हैं अपने खिताब में और इनको बड़ी एक अजीब इनके बारे में स्टेटमेंट्स देते हैं। हालांकि जिस इलेक्शन में इमरान खान साहब अब की पार्टी जीत के हुकूमत बनाती है उसी इलेक्शन में इस TLP ने पहली मरतबा शिरकत के बावजूद 2.2 मिलियन वोट लिए
22 लाख वोट्स लिए। तो ये एक ना सिर्फ एक मजहबी एक ताकत के तौर पे उभरी बल्कि एक सियासी ताकत के तौर पे भी सामने आई। अब इसकी क़यादत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के बेटे साद हुसैन रिजवी के हाथ में है, और देखना ये होगा कि वो ये धरना या ये जो आइंदा आने वाली जो सूरत हाल है ये उनके लिए इम्तिहान साबित होती है या वो हुकूमत के लिए कोई इम्तिहान खड़ा करते हैं। 20 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो हमारे ज़राए बताते हैं या TLP के लोगों से जो हमारा रब्ता हुआ वो बताते हैं कि वो लोग बिल्कुल संजीदा हैं और वो एक सख्त रद्द-ए-अमल की और एक शदीद एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया और इनके माबेन किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। इस मुआहदे की शिकों में बात करें तो पहली जो शिक है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए, उसके लिए पार्लियामेंट में तो कोई खातिर-ख्वाह पेशरफ नहीं हुई या ऐसी कानून साजी नहीं हो सकी कि उसको निकाला जाए, और ये ज़ाहिर है एक मुश्किल फ़ैसला है। जबकि तिजारत के हवाले से बात करें तो तिजारत भी पाकिस्तान की फ्रांस के साथ कोई इतनी बड़ी सतह की नहीं है। 420 मिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान अशिया दरामद करता है, जिनमें दिफाई साजो सामान और आलात जराही या कोई इस तरह की मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान किसी और जगह से भी अरेंज कर सकता है, जबकि बदले में पाकिस्तान तकरीबन इसी मालियत की 400 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है फ्रांस को, जिसमें ज़रूरी अजनास, फ्रूट और कपड़ा शामिल है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़िलहाल ट्रेडर एसोसिएशन या एक्सपोर्टर्स से भी कोई ख़ास राब्ते नहीं किए कि आप इस सिलसिले में हमारी मदद करें और फ्रांस के साथ हमें किसी किस्म का बाइकआउट करना चाहिए। तो ये हुकूमत की संजीदगी भी ज़ाहिर करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये TLP का या मजहबी जमातों का या अवाम ही का फ़र्ज़ है, क्या ऐवान में बैठे हुए लोगों का और इमरान खान साहब का जो अपनी तकारीर में बार बार मदीना की रियासत का और रसूलुल्लाह की सीरत का और उनकी नामूस का जिक्र करते हैं, क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो कोई सख्त स्टांस लें, कोई ऐसा मौक़िफ़ लें जिसमें इन तमाम ग्रोहों की, अवाम की, मजहबी जमातों की तर्जुमानी हो, ताकि इन मुज़ाहरों और एहतजाज की जो एक फ़िज़ा है उसमें कमी देखने में आए और अवाम को ये महसूस हो कि रियासत या हुकूमत उसके जज्बात की तर्जुमानी कर रही है और ये सूरत हाल डिवेलप ना हो। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अब ये 20 अप्रैल को ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल डिवेलप होती है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तान को हर तरह के शर से महफूज रखे और ये मामला अहसन तरीके से अंजाम को पहुँचे। बहुत शुक्रिया।